हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जस्ट यूपीएससी एग्जाम में। आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जो कि इंडस सिविलाइजेशन पर है। पर इससे पहले जो है हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझें। क्यों ना पहले जो वर्ल्ड की जो ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज और ग्रीक सिविलाइजेशन, इसको पहले समझते हैं। इसको समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जीएस मेंस का अगर हम पेपर उठाए तो देखेंगे कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको ये ग्रेट सिविलाइजेशन से कोरिलेट करते हैं और फिर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो बेटर है कि इसके कुछ फीचर्स को समझ लिया जाए जिससे कि ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज मेल करिए जस्ट यूपीएससी exam@gmail.com को। आपके क्रिटिसिजम्स वगैरह सब कुछ इनवाइटेड है इस मेल पर। अब देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी जो है पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे। कमेंट करना है इस पर। और दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ ट्रेड कैसा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। हाउ फार डिड इट अफेक्ट द नेचर ऑफ जो कंटेम्परेरी सेटलमेंट्स रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको कैसे इसने अफेक्ट करा है। और ये भी क्वेश्चन आया है कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस सिस्टम। और थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं क्या है इंडस सिविलाइजेशन पे। इंडस सिविलाइजेशन हैज एन एब्रप्ट एंड। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ इंडस सिविलाइजेशन कुड इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर इन लेटर हिस्ट्री। किसका एकदम से एब्रप्ट एंड हो गया है तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद में कंपेयर करना इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस पीपल, ये बताया पूछा गया है। ऐसे ही ट्रेड, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया एंड डिस्क्राइब इन डिटेल एनी वन ऑफ द साइट विद इन इंडिया। तो अगर आप ये क्वेश्चंस देखेंगे कि माने क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इंडस सिविलाइजेशन पर, तो इसको जो है काफी हमें फोकस करके और अच्छे से पढ़ना है जिससे कि हम लोग के सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट हो जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस पर आपको डिटेलिंग करके दूं जिससे कि आप इजीली क्रैक कर सको सारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि रोड मैप क्या रहेगा। कि आज हम लोग कवर करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर इजिप्शियन, चाइनीज और ग्रीक। और जो इंडस सिविलाइजेशन है इसको पूरा हम लोग एक अलग उसमें लेके चलेंगे। हो सकता है कि 3 to 4 वीडियोस लग जाए। तो देखते हैं अब आगे कि लोकेशन पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ रहा है वेरियस रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस, ये देखो इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस पूरा सिविलाइजेशन रहा है। और ये हैंगहो रिवर पर पूरा ये चाइनीज सिविलाइजेशन। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में इधर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और ये नाइल रिवर है, यहाँ पर जो है इजिप्ट सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। अब शुरुआत करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज द सिविलाइजेशन बिटवीन द टू रिवर्स व्हिच वर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। और जो है देखते हैं क्या लोकेशन है। ये लोकेशन मैंने इस मैप में अच्छे से दिखाई है कि ये जारगोस माउंटेन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिग्रिस रिवर है और इधर जो है यूफ्रेट्स रिवर है और यहाँ पे जो है अरेबियन पेनिनसुला है। तो इसके इधर जो है पूरा ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मिलती है। तो बिटवीन रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, और इसको क्या बोलते हैं मॉडर्न इराक, बट ऑल्सो पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ईरान, सीरिया एंड टर्की, ये सब पूरा जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कवर होता है। और जो है लैंड वाज आल्सो नोन एज अल जजीरा, द आइलैंड बाय द अरब्स। अरब इसको अल जजीरा के नाम से बुलाते थे। और ये क्या होता था कि रिवर ज्यादातर फ्लडेड रहती थी और यहाँ पे बहुत सारा जो है सिल्ट डिपॉजिट रहता था। तो इससे क्या होता था कि ये जो है रीजन जो है काफी फर्टाइल हो गया। जब फर्टाइल हुआ तो उससे क्या हुआ, वहां का फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ
और जो है इससे ये क्या हुआ, धीरे ये सिविलाइजेशन काफी डेवलप हो गई। इसका मेन पॉइंट ये भी था कि इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है, ये जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वालों ने व्हील इन्वेंट किया था। इसके बाद देखते हैं कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। अबेंडेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो था ही, क्योंकि ये दो रिवर के बीच में था, और इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्राफ्ट्स जो है डेवलप होने लगे, जैसे कि स्मिथ्स, पॉटर्स, मैसन्स, वीवर्स एंड कारपेंटर्स। इन सब ने भी अपना ग्रोथ दिखाया, और क्योंकि उस समय कोई मेटल करेंसी थी नहीं, इसीलिए वो प्रैक्टिस करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि फूड्स या फिर प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं और उससे जो है वो प्रोडक्ट्स जो है एक्सचेंज करते हैं आपस में। और अगर देखें कि ये इनका ट्रेड कैसा था, तो ये जो है फार ऑफ प्लेसेस लाइक इंडिया, मतलब आउटसाइड देयर जो है जहाँ पे वो रहते थे, उसके अलावा भी वो इंडिया वगैरह में ये ट्रेड करते थे। इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, क्या था इनका, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था। वुमेन एंजॉयड नियरली इक्वल राइट्स मिलते थे एंड कुड ओन लैंड, फाइट फॉर डाइवोर्स, ओन देयर ओन बिजनेस एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन ट्रेड। मतलब वुमेन की अगर लाइफ देखें तो काफी जो है अच्छी थी, मीन्स उनको बहुत ज्यादा पावर थी, उनको वो आराम से वो जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती थी, वो बिजनेस अपना कर सकती थी और जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती थी, इवन वो अपनी जो है ओन कर सकती थी लैंड भी। इसके बाद देखते हैं कि रिलीजियस लाइफ कैसी थी। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पीपल जो है कोई एक गॉड को नहीं मानते थे, वो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को मानते थे, जैसे कि स्काई हो गया, सन हो गया और मून हो गया। ईच सिटी हैड इट्स ओन पैट्रन गॉड्स एंड गॉडेसेस। हर एक सिटी में एक अपना एक गॉड और गॉडेसेस होते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो क्या क्या उन्होंने नई नई चीजें डेवलप करी। तो उन्होंने स्क्रिप्ट में डेवलप करी एक अपनी, ये आप इस फिगर में स्क्रिप्ट देख सकते हो कि जैसे सन है तो उन्होंने किस तरीके से उसको सिग्निफाई करा है। गॉड इन हेवन तो उन्होंने कैसे, ये देखो स्टार कुछ फनी शेप में करा है, माउंटेन है तो कैसे करा है, मैन है तो किस तरीके से उन्होंने सिग्निफाई करा है, ऐसे ही ऑक्स है तो उन्होंने किस तरीके से सिग्निफाई करा, सिमिलरली फिश उन्होंने करा है, ऐसे ये इस पे ये सील पर ये बना देते थे ये सारे सिंबल्स। अब जो है इनकी स्क्रिप्ट कैसे थी, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड पिक्चर्स के होती थी। ये काफी जो है वेज और लाइंस वगैरह ड्रॉ करते थे, और इनकी स्क्रिप्ट को जो है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामियन ने क्या करा, गेव बर्थ टू द वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज जो है, अगर किसी को क्रेडिट मिलता है तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को मिलता है कि अगर सिटीज डेवलप करा वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, विच वाज लार्जली बिल्ट ऑन सन ड्राइड ब्रिक्स से बनती थी। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके का चलता था। देयर वर सिटीज होते थे विद स्मॉल स्टेट्स, उनका अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एक होता था रूलिंग क्लास जिसमें कि हो जाते थे प्रीस्ट, किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स। दूसरा क्लास होता था वर्किंग क्लास जिसमें कि मर्चेंट्स होते थे, ऑर्डिनरी पीपल होते थे और स्लेव्स होते थे। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये जो है नाइल रिवर के अलोंग है, ये देखो आप नाइल रिवर इस फिगर में देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, इजिप्ट किंग वॉज कॉल्ड फेरोज, ठीक है। इजिप्ट वॉज नॉट अर्बनाइज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज मेसोपोटामिया, मतलब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो हाईली अर्बनाइज था, पर अगर इजिप्शियन को देखें सिविलाइजेशन वो उतना अर्बनाइज नहीं था। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ कैसी थी, इनके पास मिनिस्टर्स होते थे एंड ऑफिसर्स भी होते थे, और ये एडमिनिस्टर करते थे लैंड, और साथ ही साथ वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। प्रीस्ट को जो है काफी हाई एंड ऑनरेबल पोजीशन मिली थी सोसाइटी में। ये पोजीशन आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी देख सकते हो कि वो काफी हाईली जो है रूलिंग क्लास को बिलोंग करते थे, प्रीस्ट वगैरह। इसके बाद जो देखते हैं रिलीजियस लाइफ कैसी थी। टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर गॉड इन ईच टाउन और सिटी। हर टाउन और सिटी में
टेम्पल्स होते थे। बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, मतलब ये लोग मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसमें भी वो विश्वास करते थे। दे प्रिजर्व, इसलिए वो क्या करते थे, वो डेड बॉडीज जो है उसको प्रिजर्व करते थे इन द फॉर्म ऑफ ममीज। और वो जो पिरामिड्स बिल्ड करते थे एज टॉम्ब्स, पिरामिड्स बिल्ड करा, उसके अंदर ममीज रख दी ऑफ द डेड किंग। तो इस तरीके से देखा जाए कि वो आफ्टर लाइफ में भी काफी बिलीव करते थे। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा जो है चाइनीज सिविलाइजेशन का रिलीजियस लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका जो है क्या कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग कैसा था। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट फॉलो करती थी, पर जो है जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट जो है ये फॉलो करते थे। जैसे कि ए है तो उन्होंने ऐसे बर्ड से सिग्निफाई करा, बी है तो उसको उन्होंने वुड से करा, ऐसे ही सारे जो है उन्होंने एक जो है सिंबल्स जो है बना रखे थे। इनके अदर वर्क क्या थे कि फेरोज ने क्या करा, बिल्ड अ ग्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो जो पिरामिड्स जो है वो फेरोज द्वारा बनवाए गए थे, ना कि कॉमन पीपल द्वारा। पिरामिड्स वर बिल्ट एज टॉम्ब्स, इसमें ममीज रखती थे डेड किंग का, ये हमने देख ही लिया। इसके बाद क्या, नॉलेज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी इनके पास था। अब हमने पूरा ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन कवर कर लिया। अब देखते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। इसमें हम शैंगजू, किन डायनेस्टी और हैन डायनेस्टी और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में भी देखेंगे। अब ये इस मैप में देख लो अच्छे से कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ से कहाँ तक है, और जो है ये सिल्क रूट भी इसमें दिखाया हुआ है कि सिल्क रूट कहाँ पर है। इसके आगे देखते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हैंगहो रिवर के पास लोकेट है। और अगर आप देखो तो सारी सिविलाइजेशंस हैं वो किसी ना किसी रिवर के पास ही लोकेट होती हैं। उसका मेन रीजन ये है कि वाटर इजीली अवेलेबल होता है और जो है इंसान इजिली से अपने जो डेली यूटिलिटीज होती है, जो डेली वर्क होता है वो कर सकता है, बिकॉज वाटर इज क्वाइट एसेंशियल फॉर लाइफ। अब देखते हैं डायनेस्टीज क्या क्या है चाइनीज सिविलाइजेशन में। तो जो शैंग डायनेस्टी है ये पहले आती है। ये जो है शैंग डायनेस्टी को, ये देखो आप ऑरेंज कलर से पूरा दिखा रखा है इसमें। और ये फर्स्ट रूलर्स थे चाइनीज सिविलाइजेशन में। इन्होंने फर्स्ट सिटीज वहां पर डेवलप करी और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा आर्ट एंड कल्चर को भी। चाइनीज जो राइटिंग सिस्टम वॉज, इसी समय जो है शैंग डायनेस्टी के टाइम जो है चाइनीज राइटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। क्राफ्ट पर्सन्स कहते थे, ब्रॉन्ज वर्कर्स थे, दे वर ग्रेट एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। मानिए जो यहाँ का ब्रॉन्ज वर्क था वो काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज लिए हुआ था। और शैंग डायनेस्टी को थ्रो करने वाले कौन हुए, जूस हुए। ठीक है, अब जूस डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। और ये देखो ये येलो जो है ये पूरा रीजन जो है इसी से ही सिग्निफाई करा हुआ है। इन्होंने क्या करा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वॉल टाउन टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम इन्वेडर। इनको डर था कि कोई इनको इन्वेड कर देगा, तो इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स और वॉल डेवलप करे। और लेटर फेज ऑफ द जोंग रूल में हमें आयरन देखने को मिलता है। और यहाँ जैसे जब आयरन दिखा तो मतलब क्या हुआ कि ब्रॉन्ज एज इन चाइना जो है वो पूरी एंड हो गई। अब चिन डायनेस्टी आती है। चिन डायनेस्टी को आप ये देखो, ये है ये चिन डायनेस्टी है। यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, लॉज एंड वेट्स एंड मेजर्स थ्रू आउट देयर एम्पायर। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज होता था, लॉज, वेट्स एंड मेजर, ये सब एक पूरे एम्पायर में ही रहता था। और चिन डायनेस्टी वालों ने सबसे वन टू बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाई, चिन डायनेस्टी में वालों ने बनाई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हैन डायनेस्टी के बारे में। चाइनीज ट्रेडर्स हैड कॉन्टैक्ट विद वेस्ट थ्रू द फेमस सिल्क रूट। इन लोगों का जो है इनके टाइम में जो है सिल्क रूट आ गया था, तो उन्होंने जो है पूरा कॉन्टैक्ट करा था। अब ये तो हमने पूरा समझ लिया, थोड़ा सा इसको इजी वे में करने के लिए मैंने ये बनाया है आप लोगों के लिए। तो चाइनीज सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि शैंग डायनेस्टी पहले आती है, उसके बाद जोंग डायनेस्टी आती है, फिर चिन रूलर्स आते हैं, फिर हैन डायनेस्टी आती है। तो शैंग डायनेस्टी ने क्या करा, बिल्ड फर्स्ट सिटीज और राइटिंग सिस्टम इनके में डेवलप हुआ।
जो डायनेस्टी है, इन्होंने बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्ट एंड वॉल टाउन, और इन्होंने क्या करा, आयरन इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ। जो चिन रूलर्स थे, इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, और इनके पूरे एम्पायर में कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लॉज और कॉमन डेट्स एंड मेजर्स पूरा चलता था। हैन डायनेस्टी वालों ने के टाइम में सिल्क रूट आ गई एक्सिस्टेंस में। अब चाइनीज सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ एंड सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी, ये लोग भी वर्शिप ए नंबर ऑफ डेटीज, वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, नेचर, स्पिरिट वर वेरी कॉमन। तो अगर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन और चाइनीज, आप ये सारी सिविलाइजेशन देख रहे हो, तो नंबर ऑफ डेटीज को वर्शिप करना मतलब बहुत ही ज्यादा था। और एक कन्फ्यूशियस नाम का एक इंसान था, इसने क्या करा, एडवोकेटेड अ सिस्टम ऑफ राइट बिहेवियर which greatly influenced the Chinese society and government। मतलब एक राइट बिहेवियर लेके चलो, इसने अपनी एक आइडियोलॉजी दी जिससे कि जो है पूरी सोसाइटी और गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा उनके बिहेवियर पर। और इन्होंने साथ ही साथ इम्फेसाइज करा कि इंसान का जो है ना गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर को, एंड लॉयल्टी होनी चाहिए फैमिली की तरह, एंड ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ द स्टेट। तो ये कन्फ्यूशियस की आइडियोलॉजी काफी फेमस हो गई चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम। अब उसके बाद आता है ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन जो है डेवलप, इसमें क्या हुआ कि ये देखो, अब ये ग्रीक सिविलाइजेशन है, ये पूरा यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट हुआ। ठीक है, बहुत ही यूनिक फीचर। सिटी स्टेट अगर कहीं बात आती है तो ग्रीक सिविलाइजेशन से हमेशा रिलेट करना चाहिए। ये मोस्ट फेमस कौन से सिटी स्टेट थे, एथेंस और स्पार्टा। ये आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये एथेंस और ये स्पार्टा है। ईच सिटी वॉज एनक्लोज बाई ए वॉल फॉर प्रोटेक्शन। इन्होंने भी, इनको डर था कुछ इन्वेडर्स वगैरह का, तो इन्होंने भी अपनी सिटी को जो है पूरा वॉल कर दिया। इनसाइड द सिटी क्या था, देयर वाज अ फोर्ट कॉल्ड एक्रोपोलिस व्हिच वाज सिचुएटेड ऑन अ हिल टॉप। एक फोर्ट था एक्रोपोलिस, वो एकदम हिल के टॉप पर इन्होंने सिचुएट करा। सोसाइटी कैसी थी, स्लेव लेबर तो था यहाँ पे, बट द सिटीजन्स जो थे ना, वो एंजॉय करते थे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंशियंट ग्रीस ना had a distinction of being called the birthplace of Western civilization। अगर बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में कोई पूछता है कि कहाँ थी, तो इतना क्विक आंसर आना चाहिए कि इट वॉज द ग्रीक सिविलाइजेशन, जहाँ पर जो है बर्थ हुआ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। दे वर पायनियर्स थे इन आर्ट एंड लर्निंग, और साइंस में, लिटरेचर में और स्कल्पचर में। सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, सबका तो नाम आपने सुना ही होगा। दे वर ग्रेट फिलोसोफर जो यहाँ को बिलोंग करते थे, और जिनकी जो है, जिनके बारे में आज भी पढ़ा जाता है। इसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन भी बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता था। ईच सिटी में एक अपना ही गॉड होता था। द गॉड वाज बिलीव्ड टू लिव ऑन माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस वहां का आई थिंक बहुत ऊंचा माउंट होगा, तो वहीं पर जो है कहा जाता कि भगवान वहीं पर रहते हैं। फिर ग्रीक्स एस्टैब्लिश्ड वास्ट एम्पायर। अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, जैसे जिनको हम जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने, वो बिलोंग करते हैं ग्रीस को, एंड लेड हिज आर्मी आउट ऑफ यूरोप एंड कॉन्कर द सीरिया। उन्होंने कॉन्कर करा मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान एंड इवन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये सब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरा जो है कवर करा। उसके अंदर एक वो था कि मुझे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, दैट्स व्हाई उसने पूरा जो है यूरोप में ही नहीं बल्कि अपना जो है पूरा एम्पायर बहुत कंट्रीज में फैला के रख दिया। दिस लेड टू द स्प्रेड। इससे क्या हुआ कि जो ग्रीक आइडियाज एंड लर्निंग है वो अलग डिफरेंट कंट्रीज में वो फैलने लग गई। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लगा। लेटर क्या हुआ, द ग्रीक्स वाज कॉन्क्वर्ड बाय द रोमन्स। उन्होंने, रोमन्स ने इनको कॉन्क्वर कर लिया। तो अब हम लोगों ने ये ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है कि अब थोड़ा सा जो है हम लोग को कंपैरिजन करना है, देखना है कि क्या कॉमन था, क्या डिफरेंट था डिफरेंट सिविलाइजेशंस में। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं इस टॉपिक में नहीं कवर कर रही हूँ, ये पूरा एक अलग लेक्चर रहेगा कि इसमें हम लोग को काफी डिटेलिंग में करना भी। यहाँ पे थोड़ा सा ही आप देख लो। तो मेसोपोटामिया में देखें तो इन्वायरमेंट कैसे था,
टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स फ्लडिंग था, अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है, नो नेचुरल बैरियर्स कोई नहीं थे और एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में क्या था, नाइल रिवर थी, इसमें भी फ्लड, पर इसकी जो फ्लडिंग थी वो प्रेडिक्टेबल थी। नेचुरल बैरियर्स यहाँ पर थे, क्या थे वो, डेजर्ट्स थे। नाइल एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन लिंक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस भी अनप्रेडिक्टेबल थी फ्लडिंग से रिलेटेड, और नेचुरल बैरियर्स यहाँ पे माउंटेन्स भी थे और डेजर्ट्स भी, और यहाँ पे मानसून विंड्स भी चलती है, ठीक है। चाइना की सिविलाइजेशन के बारे में देखें तो हैंगो जो है अनप्रेडिक्टेबल है, और जो है नेचुरल बैरियर्स यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गई, और ये जियोग्राफिकली एक आइसोलेटेड एरिया है। पावर एंड अथॉरिटी में देखें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट होता था और गवर्न बाय यहाँ पे मोनार्क्स। सिटी स्टेट यूनाइटेड इनटू फर्स्ट एम्पायर, एक फर्स्ट एम्पायर हुआ। फिर इजिप्शियन में फेरो रूल किंगडम होता था एज गॉड्स, गॉड्स की तरह वो एकदम रूल करते थे, और फेरो ने पिरामिड्स भी बिल्ड करा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती थी, और यहाँ पर जो है प्लांट सिटीज के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी फेमस हुआ। चाइना का जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी एंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी। शार्प जो है सोशल डिवीजन देखने को मिलता है, और मैंडेट ऑफ हेवन, मतलब जो है हेवन का राज चलेगा, ये सब था यहाँ पर। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप हुई, इरिगेशन, ब्रॉन्ज, व्हील, सेल एंड फ्लो, ये सब डेवलप हुआ। इजिप्शियन में हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट थी, पिरामिड डेवलप करे इन्होंने। मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में काफी जो है इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, मेडिसिन में भी काफी इंटरेस्ट दिखाया। इंडस सिविलाइजेशन में राइटिंग जो थी वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, और सिटीज बिल्ट ऑन प्रिसाइज ग्रिड पे एकदम 90 डिग्री एंगल पे एकदम बना के पूरा रखा था, और प्लम्बिंग एंड सीवेज सिस्टम का काफी ज्यादा अच्छा डेवलप था, और बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी ऐसा प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम नहीं मिलता है जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। चाइनीज सिविलाइजेशन में देखें तो राइटिंग उनकी डेवलप थी, और जो सिल्क ट्रेड बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, सिल्क रूट इवन बन गया, और कॉइंड मनी था, और दे कास्ट आयरन। इसके बाद और थोड़ा देखते हैं कि जो है ये तो जो है कहाँ कहाँ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे में, इराक, ईरान, कुवैत, टर्की, सीरिया, नोन एज फर्टाइल क्रीसेंट यहाँ पे जो है था, ठीक है, ये तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया है पिछले वाले स्लाइड में। इसके बाद एडवांस सिटीज में क्या है, उर, बेबीलोन, ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन था। यहाँ पर क्या है, अलेक्जेंड्रिया, मेम्फिस, थीबीज, यहाँ पे हरप्पा हो गया, ये फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ पे मिला था। फिर मोहनजोदारो का बरियल माउंट, ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला था, और ट्रेड सेंटर था यहाँ पे। इसके बाद चाइना में क्या था सिविलाइजेशन में, अन्यांग और चेंगजू, ये जो है सिटीज काफी फेमस हुए। स्पेशलाइज्ड वर्क, व्हाट पीपल ग्रो, व्हाट डिड पीपल डू, करते क्या थे वहां के लोग, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है सुमेरियन एंड बेबीलोनियन एंड असीरियन, तो फार्म्स होते थे, तो ग्रो करते थे, कुकुम्बर ग्रो कर लिया, डेट्स, पियर्स, इरिगेट करते थे लैंड, पॉटर्स होते थे, वीवर्स होते थे, मेटल वर्कर्स भी होते थे। इजिप्शियंस में प्रीस्ट हो गए, नॉबल्स हो गए, वॉरियर्स हो गए, और ये मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, पीजेंट्स एंड स्लेव्स, ये सब हो गए। इसके बाद जो है जो हड़प्पन वाले जो हैं वो क्या करते थे, फार्मर्स वो भी होते थे, बार्ले, वीट, डेट्स, मेलन्स, ये सब ये ग्रो करते थे। ट्रेडर्स, ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले लोगों से भी, एंड क्राफ्ट्समैन होते थे जिसमें कि पॉटरी, आर्ट एंड ज्वेलरी ये सब बनाते थे। इसके बाद जो शैंक्स लोग थे, ये गवर्न ओन स्लेव लेबर्स होते थे। फार्मर्स यूज फ्लड वाटर टू मेक सॉइल फर्टाइल, और ग्रू करते थे मिलेट्स। क्राफ्टमैन हु यूज ब्रॉन्ज यूज करते थे। इसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजन टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसा था, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सिटी स्टेट्स होते थे, पॉलीथिस्टिक होते थे, रूलर्स वर ऑफन प्रीस्ट होते थे, रूलर्स ही प्रीस्ट हो जाते थे, थियोक्रेसी थी एक तरीके की। अर्लीस्ट रिटन लॉ कोड ऑफ हैमुराबी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, और ये लोग टैक्सेस भी लेते थे। फिर फेरो वाज किंग, एब्सोल्यूट रूलर, लाइक अ गॉड की तरह मानते थे। मोनार्की होती थी, रिलीजन
जो है काफी अच्छा था, मैंने बहुत जो है मानते थे इस बॉडीज प्रिजर्व कर लिया टॉम्स में, टॉम्स ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, इसके बाद जो है इंडियन सिविलाइजेशन में क्या था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टेल अस लिटिल अबाउट द क्या रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ये तो बहुत कम मिलता है कि पर ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप हुई, पिक्चर्स ऑफ गॉड्स वहां पे मिले, टेलेंट दे वर प्रोबेबली पॉलीथिस्टिक ही हुआ करते थे। इसके बाद जो है चाइना में क्या है, गवर्नमेंट कैसी थी, डायनेस्टी और रूलिंग फैमिली होती थी, लाइक शैंग विद द हेल्प ऑफ नॉबल्स की हेल्प से वो रूल करते थे। किंग इज अ चीफ प्रीस्ट होता था, सैक्रिफाइस टू रॉयल एंसेस्टर्स एंड गॉड, पॉलिथिस्टिक होते थे, मैंडेट ऑफ हेवन जू वाले लोग मानते थे। ये हम लोगों ने पूरा जो है समझ लिया, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ग्रीक, चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। ये हम लोग का जो है सेकंड चैप्टर है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत हुआ है। वेरियस जिसमें हम लोगों ने सिविलाइजेशन के बारे में जाना है, ये कवर हो गया है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा इंडस सिविलाइजेशन को कवर करेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।